और ये फूल गोभी है, देखिए इसकी साइज देखिए। बहुत अच्छा साइज है। कभी गोभी खरीदनी पड़ती है क्या आपको बाजार से? नहीं खरीदनी पड़ती नहीं है। खरीद। आखिर इतनी बड़ी सब्जी, इतना बड़ा मतलब एक प्लांट छोटा सा है, सब्जी का साइज बहुत बड़ा है, क्या राज है इसका? और तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको पकड़े रखा कि नहीं मृदुला अब मैंने पूरा बनाना है? मेरे को ना ऑर्गेनिक सब्जी खानी थी, हेल्दी, केमिकल फ्री और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ना हो सॉइल में वो। तो बुरा ना मानो तो एक बार उम्र जरूर आपकी पूछना चाहूंगी कि अभी कितनी उम्र है आपकी? आप गेस करिए। 60 प्लस। हाँ, 74। 74। अरे वाह, कमाल, एक कमाल की दिख रही है आप। और मुझे लग रहा है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी वो कमाल है, और जिस तरीके से आप यहाँ पे पूरा वक्त बिताती हैं, वो फिटनेस बिल्कुल वो उसी से बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव रहता है, माइंड एक्टिव रहता है। ऐसी कोई सब्जी है जो बाजार से खरीद के खानी पड़ती है? सब छत से मिल जाता है। सब छत से मिल जाता है। सब छत से। बहुत मेहनत का फल मीठा होता है। सच में इतना ये ज्यादा मीठा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ये गजब के बनाए हैं आपने। ये किस तरीके से बनवाए गए हैं ये इतने बड़े बड़े पॉट? ये तो सीमेंट के बने हुए हैं विद लेग्स ऑन इट। हाँ। है ना, तो ये तो मेरे हस्बैंड ने सब ये सीमेंट के पॉट्स बनवाए हैं। तो स्पेशली इसी ये सोचते हुए कि आप अच्छी सी गार्डनिंग कर सकें। सब्जी के लिए। सब्जी के लिए आपने ये बनवाए। सीरियसली? यस। इस समय आप हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा कर रहे हैं? Yes. कमाल है, बहुत कीप माई सेल्फ बिजी। अरे बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम आए हैं मृदुला जी के किचन गार्डन में, और इस गार्डन के अंदर बनी हुई है बहुत बड़ी बड़ी क्यारियां, बड़े बड़े ग्रो बैग्स और बड़ा बड़ा सा कबाड़ से जुगाड़ भी। और जो सबसे खास बात है कि इन बड़ी बड़ी क्यारियों के अंदर लगे हुए हैं बहुत बड़े साइज की हर तरीके की विंटर की सब्जियां, और सिर्फ विंटर की नहीं, यहाँ पर समर्स में भी इसी तरीके से सब्जियां भरी रहती हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर ब्रोकली देख रहे हैं जो बहुत बड़े साइज में है, गोभी है, चुकंदर है, शलगम है। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो यहाँ पर लगी हुई नहीं है। तो ये गार्डन पूरा जो तैयार किया है वो तैयार किया है मृदुला जी ने, और आज इस गार्डन का पूरा राज हम उन्हीं से जानने वाले हैं कि आखिर वो इसकी मिट्टी में ऐसा क्या खास डालती हैं जिसके वजह से इतनी बड़े बड़े साइज की सब्जियां यहाँ पर लगती हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं हम मृदुला जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम वैसे आपका गार्डन देखने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मृदुला गोपाल है। हम 8-10 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, और हम हर तरह के सब्जी फल उगाते हैं ऑर्गेनिकली। हाँ। नो केमिकल्स। तो हमारा हमेशा से यही मन था कि हम ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री सब्जी उगाएं। हाँ। ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट्स भी रिड्यूस करते हैं ये करने के, वी क्लोज टू नेचर, है ना? है ना? तो बीइंग क्लोज टू नेचर इज बेटर देन गोइंग टू एनी जिम। बहुत अच्छी इतनी बात अच्छी है। एक्सरसाइज होती है इसमें, और मेंटली तो बहुत ही ज़्यादा, है ना? हाँ, तो कितना टाइम आप डेली गार्डनिंग में लगाती हैं? अबाउट 1.5 to 2 hours। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो जिम एक्सरसाइज सब यहीं पर आपकी छत पर हो जाता है ना? छत पे हो जाता है। है। तो एक बार हम जरूर देख लेते हैं कुछ गार्डन का हिस्सा कि आपने क्या क्या उगा रखा है। ये पाक चॉय हो रहे हैं, और ये जुकीनी है, ये प्याज लगी हुई है, इधर टमाटर हो रहे हैं, काफी अच्छे साइज में हो रहे हैं। हाँ, और यहाँ इधर भी पूरा बंच है टमाटर का, देखिए। और ये ब्रोकली है, आप देखिए, सब ऑर्गेनिकली ग्रोन है, कोई केमिकल्स नहीं है। और क्या सच में मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक होने के बावजूद 100% क्योंकि इतना बड़ा छिलके का रस ये सब डालते हैं। इतना बड़ा साइज मैंने नहीं देखा है कि घर में ऑर्गेनिक आप उगाओ और ब्रोकली और गोभी इस तरीके से इतने बड़े साइज में हो गए। क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है, सॉइल बहुत अच्छा है। सब ऑर्गेनिक डाल डाल के, बोन मील है, प्याज का छिलका है, नीम कली है, पोटैश में ये है, बनाना पील फर्टिलाइजर है। हाँ। तो सारे ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं। ठीक है। बहुत, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसके पूरे राज में आपसे जानूंगी आखिर कैसे कैसे तैयार करती हैं आप। बिल्कुल। और ये बहुत सारा एलोवेरा है। ये हम लोग पीते हैं रोज इसका निकाल के। और मैम इस पे ना फूल भी आया हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना? इसमें फूल भी आया हुआ है, सालों बाद फूल खिलता है। हाँ, वही सैलेड लीव्स हैं, हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
बहुत बढ़िया। धनिया पत्ती है और ये फूल गोभी है, देखिए इसकी साइज देखिए। बहुत अच्छा साइज है। कभी गोभी खरीदनी पड़ती है क्या आपको बाजार से? नहीं खरीदनी पड़ती नहीं है, खरीदनी पड़ती। ब्रोकली है और इसमें शलजम है। निकाल के दिखाएं आपको एक हाँ शलजम? बिल्कुल। एक निकाल, इसमें शलजम है देखिए। अरे वाह, हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म। ऐसी कोई सब्जी है जो बाजार से खरीद के खानी पड़ती है? सब छत से मिल जाता है। सब छत से मिल जाता है। सब छत से, बहुत ही बढ़िया। मेहनत का फल मीठा होता है। सच में इतना, ये ज्यादा मीठा लग रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत बढ़िया। हाँ, इधर पालक है, हम्म। ये अनियन है। तो साइड में जो जमीन वेस्ट नहीं करते, जितनी जमीन है साइड में भी देखिए लगा दिया हमने। तो जगह की कमी है एक पॉट्स चीज जैसे में। आप बोल रही हैं कि हाँ। जमीन वेस्ट नहीं हाँ, करते, हाँ। लेकिन ये गजब के बनाए हैं हाँ, आपने। हाँ। ये किस तरीके से बनवाए गए हैं ये इतने बड़े बड़े पॉट? ये तो सीमेंट के बने हुए हैं विद लेग्स ऑन इट, हाँ। है ना। तो ये तो मेरे हस्बैंड ने सब ये सीमेंट के पॉट्स बनवाए हैं। तो स्पेशली इसी ये सोचते हुए कि आप अच्छी सी गार्डनिंग कर हाँ, सकें। सब्जी के लिए। सब्जी के लिए आपने सब्जी ये के बनवाए। लिए, हाँ। तो इससे पहले किस तरीके से पॉट्स में करती थी आप? गमलों में, छोटे छोटे पॉट्स गमले में करते थे तो पहले। क्या रिजल्ट में क्या डिफरेंस? नहीं, ये बड़े जगह में तो अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा होता है। छोटे में तो इतना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं तो होती। इस सब्जी तरीके की। के कितने बनवाए हुए हैं आपने? 4 हैं शायद। चार हैं, आपने 4 हैं। बाकी ग्रो बैग्स में हैं, ये सारे ग्रो बैग्स हैं देखिए। तो रिजल्ट में मतलब आपको लग रहा है कि फर्क पड़ा था? हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। बड़े बड़े जगह में आप एकदम जमीन वाला फील हो जाता है ना प्लांट्स को। ज्यादा मिट्टी खाद मिल जाती है। और छोटी जगह में तो रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है, तो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हो। साइज भी बड़ी नहीं होगी। ठीक है। तो इससे कोई छत पर सीलन वीलन का भी कोई डर कुछ नहीं है, पूरा वाटर प्रूफिंग करा हुआ है। और मतलब वेट लेता है छत, तो वो पहले देखना पड़ता है कि वेट इतना लोड ले पाए छत। तो वो सारा पहले से सारा कुछ हम लोग ने। ठीक है। मेरे ख्याल से ये नीचे गैप आपने छोड़ा हुआ है। हाँ। उसकी वजह से छत के डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। देखिए सब चीज में लेग्स लगे हुए हैं। देखिए ये तो ग्रो बैग्स, अगर जमीन से लगा होता तब तो पूरा सीलन आ जाती छत पे। ठीक है, लेकिन आप जैसे जब भी मिट्टी आपको बाहर निकालनी पड़ती होगी तो थोड़ा मुश्किल रहता है? नहीं, मुश्किल नहीं रहता। ऊपर से निकाल लेते हैं, कोई ऐसे शावल से उसको इससे लेके निकाल के फिर ऊपर से रिफिल करते हैं फर्टिलाइजर से हम लोग, तो दिक्कत नहीं पड़ती है। ठीक है, इजी है। हाँ। ठीक है, रिजल्ट हमें यहाँ पर दिख ही रहा है, बहुत ही गजब है। बहुत बढ़िया। हाँ। आगे और हम देख लेते हैं। हाँ। ये ऊपर थोड़े पीकॉक्स ने खा लिया है। सही है। यहाँ पीकॉक्स और बंदर बहुत है। ठीक है, मैं तो बहुत केयर करना पड़ता है। आपसे ये बिल्कुल पूछने ही वाली थी। हाँ। कि छत पर इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं तो शिकारी तो बहुत आते होंगे, वही है ना? बर्ड्स हो गए, गिलहरी हो गई, और बंदर हो गए। फिर कैसे उनसे कैसे आपने बचाया अपने गार्डन ये को? पूरा ये जाल बना रखा है ना। हाँ, इससे। अच्छा, ये पूरा जाल उसी के लिए आपने ये कवर बनाया है। तो ये कितने टाइम पहले आपने कवर करा दिया था? हमारे ख्याल 5-6 साल हुए होंगे। 5-6 साल। उससे पहले बंदर खा जाते थे सब? उसके पहले बंदर खा लेते थे सब। कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था। तो ठीक है। हाँ। बहुत बहुत ज्यादा सावधानी आपने बरती हुई है सारी चीजों के अंदर ना। उसके बिना तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलता फिर। ठीक है। पानी की टंकी हमारी लीक हो गई थी, तो उसको आधा काट के एक गमले की तरह बना दिया है। और इस पे सब सब्जी लगाई है। इसमें फल का पेड़ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये बीच में ये जो मैं देख रही हूँ कि कोई फैब्रिक आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, शीट लगाई जियो है। फैब्रिक लगाया है। उसका क्या कारण है? ये मिट्टी ताकि एक जगह इकट्ठी रहे, ठीक से रहे, इसलिए। ठीक है। तो गाजर हो गई, ये जैसे बीटरूट है, ये बीटरूट अच्छे साइज में निकलती है। अच्छे साइज में निकलती है। हर चीज का साइज बहुत अच्छा है। ये बैगन है। ठीक है। ये हल्दी है सब। अब इसके मैच्योर हो गई है तो इसके लीफ सूख गए हैं। अब इनको निकालने का सीजन आ गया है, तो वो तो जमीन के अंदर होती है। ठीक है ना। तो मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हाँ। और जिस तरीके के बड़े बड़े साइज़ की जो सब्जियां ये देखी, ये बहुत ही लाजवाब। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर इतनी बड़ी सब्जी, इतना बड़ा, मतलब एक प्लांट छोटा सा है, सब्जी का साइज़ बहुत बड़ा है, क्या राज है इसका? सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हम इसमें डालते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स लाइक वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, बोन मील, नीम खली। ठीक है। और प्याज के छिलके का पानी और केले का छिलका, वो इट्स वेरी रिच इन पोटैश, जिससे ये सब्जी बड़ी होती है। फॉस्फोरस एंड पोटैश से ये जो सब्जी होती है इसके साइज़ बड़े हो जाते हैं।
ठीक है। तो इस तो ये सारी चीजें आप मिट्टी के अंदर मिक्स करके शुरू से ही रखती हैं या बीच बीच में मिलाती हैं? हाँ नहीं, फिर फर्टिलाइजर हर 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं, इन लोग का लिक्विड बना के भिगो के और फिर लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं सब प्लांट्स में। ठीक है। जो आपने बनाना का बोला, हाँ। तो बनाना पील का भी फर्टिलाइजर आप लिक्विड लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं, उसको ड्राई करके पीस के पाउडर फॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम के लिए एग का शेल्स ड्राई करके पाउडर करके वो डालते हैं। 15 डेज में आप रिपीट करती रहती 15 डेज टू 1 मंथ में यू हैव टू रिपीट। हैं? और टमाटर में भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो एग शेल पील्स डालते हैं। ठीक है। और आपने बोला अनियन पील कैसे डालते हैं आप? अनियन पील भी भिगो के डालते हैं। अनियन पील तो भिगो के उसका पानी डालते हैं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ सल्फर ठीक है। और वेरी गुड तो ऐसा होता है कि ये सारी चीजें आप एक बार में 15 डेज के बाद रिपीट करती हैं क्या? एक बार आपने कैल्शियम पाउडर डाल दिया, एक बार आपने अनियन पील डाल दिया, एक बार एक संग इकट्ठा नहीं डालते। कभी अनियन पील डाल दिया, कभी बनाना पील डाल दिया, कभी एग शेल्स डाल दिया, तो चेंज करके रोटेट करके डालते हैं। ठीक है। जब आपने बहुत शुरुआत की थी किचन गार्डनिंग हाँ। की, क्या तब भी इसी तरीके का रिजल्ट आना शुरू हो गया था? नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके अपने आप देख के ना प्रैक्टिकल करके तब उसका बहुत रिजल्ट लोग आता किचन है। गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, हाँ। जैसे आपने कहा कि शुरू में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं। नहीं था, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ हाँ, देते हैं। हाँ, हाँ। और तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको पकड़े रखा कि नहीं Because मृदुला, अब मैंने पूरा बनाना है? मेरे को ना ऑर्गेनिक सब्जी खानी थी, हेल्दी, केमिकल फ्री और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ना हो सॉइल में वो। तो हमको अपने हेल्थ का बहुत केयर है, क्योंकि हम नेचुरोपैथी वगैरह भी करते हैं। ठीक तो है। आई सेड व्हाई नॉट ईट नेचुरल फूड, तो इसलिए कब आपके अंदर ये चीज आई थी कि मुझे बाजार से खरीद के सब्जियां नहीं खानी, मुझे खुद उगाना है? हाँ, जब हमको ऐसा लगा कि हम कर सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपनी जगह सेटल्ड हैं, तो हमारे पास टाइम है, हाँ। तो क्यों नहीं अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ठीक है। तो मेरे पास टाइम था, या तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत है, हाँ, वो तो है। मेहनत है, तो तब हमने डिसाइड किया कि, और एज यू गो ओल्डर तो आपको चाहिए भी हाँ। अच्छे केमिकल फ्री और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ऐसे सब्जी खाओगे तभी आप हेल्दी रहोगे। नहीं, बहुत सही बात है। अगर बुरा ना मानो तो एक बार उम्र जरूर आपकी पूछना चाहूंगी कि अभी कितनी उम्र है आपकी? आप गेस करिए। 60 प्लस? हाँ, 74। 74? अरे वाह, कमाल, एक कमाल की दिख रही हैं आप। और मुझे लग रहा है कि ये ऑर्गेनिक सब्जी का कमाल है, और जिस तरीके से आप यहाँ पे पूरा वक्त बिताती हैं, वो फिटनेस बिल्कुल वो उसी से बरकरार है। बिल्कुल एक्टिव रहता है, माइंड एक्टिव रहता है। और हम डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हैं, तो माइंड को अपना बिजी रखने के लिए, ताकि माइंड वो ना हो जाए। ठीक है ना? तो अब भी कर रहे हैं आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं। अरे बाप रे, सीरियसली? यस। इस समय आप हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा कर रहे हैं? Yes. कमाल है, बहुत to keep myself busy। अरे बहुत and बढ़िया। active। सच में। अच्छा ये बताइए, डिप्लोमा अभी आपने शुरू किया है, लेकिन 8-9 साल पहले से आप ये सब्जियां कर रहे थे, तब क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली थी या? वही ऑल इंडिया किचन गार्डन के मेंबर हैं, और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, पूसा और सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, वो हम लोग को लेक्चर देते हैं। हम लोग की महीने में एक बार मीटिंग होती है, तो सारा कुछ हमने ऑल इंडिया किचन गार्डन से ही सीखा। अच्छा। हाँ, नहीं तो पहले तो खाली फार्म यार्ड मैन्योर यही सब यूज़ होता था जब हम लोग छोटे थे, तो ये सब बाकी जो ऑर्गेनिक चीज़ें थे इनके बारे में हमें पता नहीं था। लेकिन ये किचन गार्डन के क्लासेस अटेंड कर करके हम लोगों ने सीखा, पढ़ के, वीडियो देख के, यूट्यूब देख के। ठीक है। नहीं, ये आप बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। एक तो लोग बोलते हैं कि छत पर किचन गार्डनिंग नहीं की जा सकती, वो यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं की जा सकती, फ्रूट का साइज बहुत छोटा होता है, सब्जियां नहीं बढ़ती, वो साइज भी हमने यहाँ पर देख लिया। और एक जो चीज़ है कि लोग कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आप वो जीता जाता उदाहरण है। वो हमारे माइंड में कभी नहीं आता कि उम्र हो गई है। एज इज जस्ट अ नंबर, सो आई नेवर फील ओल्ड, आई फील आई एम स्टिल यंग। गार्डनिंग के बाद कितना चेंज आया? बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। इतनी शांति मिलती है, स्ट्रेस नहीं होता, और नेचर के आप करीब हैं, अर्थ के करीब हैं, और गिविंग बैक टू द अर्थ, है ना। सब्जियों अब जब फरवरी में लगना शुरू होगी, ये सारे खत्म हो जाएंगे, फिर गर्मी की सब्जी, भिंडी, तोरी, लौकी,
सारी गर्मी की करेला, जितनी सब्जियों की सब होगी हमारे यहाँ। पूरी साल मतलब ये पूरी छत हमेशा भरी रहती है? भरी रहती है। अरे हाँ, हमेशा। ठीक है, तो घर में भी कोई आपकी हेल्प करता है? घर में मेरे हस्बैंड तो शायद कोई ऐसे नहीं, मेरे माली आता है। हाँ। माली आता है 1 घंटा रोज, वो हाँ, हेल्प करता है। वो हेल्प करता हाँ। है। आपसे अगर मैं कहूँ जो किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन लोग को ऑल इंडिया किचन गार्डन के मेंबर बनना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको उसी से मिलेगी, और बहुत सारे लोग आते हैं, सारे सबसे बातचीत करके, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस सब आप नोट्स लिखेंगे तो आपको सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पर हमारे किचन गार्डन है, फ्रंट में सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और ये हमारे फ्रूट ट्रीज हैं। ये हमारे केले का पेड़ है, इसमें आप देख रहे हैं कितने अच्छे घौद लगे हुए हैं। और ये पूरे तो इस साल पर ये देते पहली हैं। बार आया है या नहीं, कई बार, हर साल आता हर है। साल? साल में 2 बार आता है। हर टाइम हमारे पास या तो कच्चा केला होता है या पक्का केला होता है। अरे तो बहुत हाँ, बढ़िया है। हाँ। लेकिन लोग तो ज्यादातर कहते हैं कि बहुत रेयर होता है कि लोगों के घर में ये केला इतना ज्यादा लग रहा है। आपको कुछ स्पेशल इसके लिए मेहनत करनी पड़ी? नहीं, कोई खास मेहनत नहीं है। खास मेहनत नहीं है। ठीक है, तो कितना साल पुराने प्लांट्स हैं ये तो एक प्लांट होता है, जब ये घौद लग जाती है तो उसको काट देते हैं। हाँ। फिर नया प्लांट होता है, मतलब एक ही प्लांट रहता नहीं है। हाँ। आफ्टर ये फ्रूटिंग के बाद इसको काट देते हैं, इस पेड़ को काट देंगे। ठीक है। फिर दूसरा बच्चा नीचे से सकस से नया प्लांट निकलता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गजब। के अलावा यहाँ पर चीकू का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, आम्रपल्ली मैंगो है। ये अभी गर्मी में फ्रूटिंग देगा, फरवरी में इसमें फूल आएंगे। ये चीकू का पेड़ है। ये अमरूद का, ये लाल अमरूद का पेड़ है, अंदर से ये लाल अमरूद निकलते हैं इसमें से। ठीक है। बहुत मीठे होते हैं। ये हल्दी है, ये अभी क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है तो उसके पत्ते सूख गए हैं। हाँ। और चाइना ऑरेंज ऊपर है छत में, गमले में, वो ऑरेंजेस से भरा है। फिर नींबू का पेड़ है गमले में, वो भी नींबू से भरा हुआ है। चलिए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल्स या अदर कोई ऐसा प्लांट बचा है जो आपने अपने घर में नहीं लगाया है। तो सही कहा है हमने कि घर का कोना कोना गार्डन है भाई। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ देख रहे होंगे उन्होंने यहाँ पर देख लिया होगा कि मैम ने खुद को एक इतनी लाजवाब चीज़ के अंदर बिजी किया है कि जो बहुत सारे फल उनको टाइम टाइम पर देती रहती है। और जैसा कि मैम ने हमें पहले केला, अमरूद और ये सभी के प्लांट्स भी दिखाए, गजब की चीज़ें हैं और गजब की यहाँ पर वेजिटेबल गार्डनिंग की हुई है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिनको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।